नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कल टूल, और सर्कल टूल्स में क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं और उसको कैसे यूज किया जाता है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। सर्कल टूल की मदद लेकर जब मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं, और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट चूंकि ये क्लोज है तो वो ऑब्जेक्ट जो क्लोज होंगे उसमें कलर फिल हो सकता है। तो सर्कल प्रॉपर्टी में 3 शेप्स हैं, पहला सर्कल, दूसरा पाई और तीसरा ओपन शेप है जिसके अंदर कलर नहीं होगा। जब हम पाई बनाते हैं तो सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ट की शक्ल बन सकती है। दूसरा, आपने कार्टून कैरेक्टर्स के अंदर पैकमैन देखा होगा जो गेम्स वगैरह में यूज होते हैं शेप, तो वो पैकमैन आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पैकमैन का माउथ ड्रॉ किया। आउटलाइन कलर मुझे खत्म करना है तो मैंने नो कलर पर राइट क्लिक किया, ये आउटलाइन कलर मैंने खत्म कर दिया। कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कलर ना चाहिए हो तो आप व्हाइट कलर डालने की जगह नो कलर सेलेक्ट करें। नो कलर कोई कलर नहीं होता, व्हाइट कलर इटसेल्फ एक कलर होता है। तो बेस्ट हमेशा यह है कि आपको अगर कलर नहीं चाहिए तो नो कलर ले लें। अब पैकमैन का जो फेस है वो फ्रंट पे आना चाहिए, ठीक है, लाइक फिश का फेस है वो फ्रंट पे आना चाहिए। तो ये फेस, उसका माउथ जो है वो फ्रंट पे कैसे आएगा, तो हम लोग इसके डॉट को लेकर इसके शेप को चेंज करते हैं। ये जो व्हाइट रंग के डॉट होते हैं ये आमतौर पे नोट कहलाते हैं, इसको कहते हैं नोट। इस नोट की मदद लेकर हम ऑब्जेक्ट को रीशेप कर सकते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर, चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, अगर आपको ये व्हाइट रंग के डॉट नजर आ जाए तो इसका मतलब इसमें नोट अवेलेबल है, आप उसको रीशेप कर सकते हैं। और अगर ये व्हाइट रंग के डॉट नहीं आ रहे हैं आपके पास तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसी सर्कल के अंदर से 2 नोड आ रहे हैं, आपको ज्यादा चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें आगे टाइम टू टाइम डिस्कस होती रहेंगी। फिलहाल मैं इसके माउथ की पोजीशन को चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने एरो के टूल के नीचे सेकंड एक टूल है शेप टूल, उसको सेलेक्ट किया। शेप टूल को सेलेक्ट करने से ऑब्जेक्ट की शक्ल जो है वो चेंज हो गई। इसमें जो ब्लैक डॉट आ रहे थे साइज को बड़ा छोटा करने वाले, वो शेप्स चले गए और सिंपल नोट हमें क्लियर नजर आ रहे हैं। मैंने टॉप नोट को लिया और इसको मैं मूव कर रहा हूं। अब इसको मूव कैसे करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आपका एरो, ये ब्लैक रंग का जो एरो है मेरे पास, ये शेप के अंदर से चल रहा है तो शेप इस वक्त क्लोज है। अगर ये ब्लैक रंग का डॉट, मेरा माउस देखें इस वक्त पेज के बाहर, शेप के बाहर है, तो ये ऑब्जेक्ट ओपन हो गया। तो ये ख्याल रखना कि जब आप शेप को मूव करेंगे तो अगर आपका माउस शेप के अंदर अंदर चल रहा होगा तो ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, क्लोज होगा तो कलर भी दिखेगा। अगर आपका एरो बाहर से चल रहा होगा तो ऑब्जेक्ट तो उसकी शक्ल तो चेंज होगी लेकिन उसके अंदर के कलर गायब हो जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। नाउ मैंने पैकमैन का फर्स्ट फेस इसको ड्रॉ किया, सेकंड फेस ड्रॉ किया। ये ऑब्जेक्ट के माउथ को मैंने बिल्कुल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही किया। एरो का टूल सेलेक्ट किया, ये दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ गया। फाइनली मैं इसकी आई बनाना चाहता हूं तो मैंने यहां पर एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और उसका कलर मैंने व्हाइट फिल कर दिया, या वट एवर कलर जो भी मुझे चाहिए वो मैंने कलर फिल कर दिया। तो मैंने एक सिंपल पैकमैन शेप जो है वो ड्रॉ किया। इसको ग्रुप में डाल देते हैं, रेंज बनाई इसकी, यहां पर ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल है, Ctrl+G शॉर्टकट है, उसकी मदद से मैंने ऑब्जेक्ट को ग्रुप में डाल दिया। थर्ड जो शेप हमने डिस्कस किया था वो ड्रॉ एंड कॉलम का ग्राफ पेपर टूल था। ग्राफ पेपर टूल में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप इसकी रॉ और कॉलम की साइज को कम और ज्यादा इंडिविजुअल नहीं कर सकते, लेकिन आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहां पर 4 कॉलम्स और 3 रॉज आ रही है, मैं चाह रहा हूं कि 3 रॉज की जगह नीचे 2 रॉज और आ जाए। तो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद आप इसमें रॉज ऐड नहीं कर सकते, लाइक दिस। यहां पर देखें दिया हुआ है कॉलम्स और रॉ, तो मैं यहां पर मजीद कॉलम्स देखें ऐड करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉज ऐड करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट को वंस ड्रॉ करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने कॉलम्स की नीड है, कितनी रॉज की नीड है, देन आप उसको ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली शेप आपका प्रॉपर ड्रॉ होगा। देन इसके बाद टूल है हमारे पास पॉलीगन टूल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मजे का टूल है बिकॉज के इस पॉलीगन टूल के अंदर नोड बहुत ज्यादा आ रहे हैं और जब ऑब्जेक्ट के अंदर नोड ज्यादा होते हैं तो उसकी शक्लों को बदल सकते हैं,
اس کو نئے فیس کے اندر ہم ڈال سکتے ہیں. فی الوقت ہم نے آبجیکٹ کو پالیگن کے اندر ہی رکھا ہوا ہے اور اس کے 5 کارنرز آ رہے ہیں. ایرو کا ٹول لے لیا میں نے, اس کے 5 کارنرز کی جگہ مجھے اس کے 6 کارنرز چاہیے. ہم نے اس کے کارنرز بڑھا دیے, ہمیں اس کے کارنرز کم کرنے, ہم نے اس کے کارنر کم کر دیے. اس کو اسٹار شیپ میں کنورٹ کرنا ہے, اس کو اسٹار میں موو کر دیا. اسٹار کے کارنر بڑھانے, ہم اس کو کم اور زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں اس کو پالیگن شیپ میں ہی رکھتا ہوں اور اس کے کارنرز بڑھا دیتا ہوں, لائک 15 کر دیتا ہوں, اور یہاں سے شیپ ٹول سلیکٹ کر کے کسی بھی نوٹ کو لے کر اس کے اندر مزید چینجنگز کر سکتا ہوں. لائک اس کے اسٹارس دیکھیں میں نے یہاں سے چینج کیے. اسٹار کتنا ڈپ کتنی ہوگی اس کی, کتنا, اگر فار ایگزامپل اندر کی طرف نہیں اس کو موو کرنا ہے, اس کو باہر کی طرف موو کرنا ہے, تو ہم اس کو نئے شیپس دے سکتے ہیں. تو جتنے زیادہ اس کے اندر شیپس اویلیبل ہیں, ایروز نوٹ اویلیبل ہیں سوری, آپ اس کو اتنا ہی خوبصورت ڈیزائن ڈرا کر سکتے ہیں. شیپ ٹول کی مدد لے کر فار ایگزامپل میں آبجیکٹ کو کراس کرتا ہوں, اور کراس کرنے کے بعد اب اس میں لائک کلر فل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں آبجیکٹ کے کلرز ہم اپنی مرضی سے چینج کر رہے ہیں. ایک پراپر اور ایک خوبصورت شیپ جو عام طور پہ آپ کو ڈفرینٹ ڈیزائنس کے اندر یوز کرنا اگر ہو تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ اس پالیگن ٹول کی مدد سے آپ بنا سکتے ہیں. پالیگن ٹول کے بعد نیکسٹ ہے اسپائرل لائنز. اسپائرل لائن میں نے آپ کو بتایا تھا جسٹ سمپل ویو کی طرح ہے, لائنز ڈرا کر سکتے ہیں. ان میں لائنوں کی کوانٹٹی ہے, کتنی لائنز ڈرا ہیں. یہاں پر میرے پاس نمبر آف فار ایگزامپل 4 لائنز ہیں. ان لائن کو ہم چیک کرتے ہیں, یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, یہ فرسٹ سرکل کمپلیٹ ہوا, دین سیکنڈ, دین تھرڈ, اور یہ لاسٹ میں 4. اور ہر سرکل کے درمیان جو اسپیس ہے وہ ایکول ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہر سرکل کا جو اسپیس ہے وہ ایکول آ رہا ہے. اچھا, اگر اس کی بھی لائنوں کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بعد میں ڈرا کرنے کے بعد آپ ان کی لائنوں کو بڑھا نہیں سکتے. ڈرا کرنے سے پہلے آپ اس کی کوانٹٹی سلیکٹ کریں, کتنی لائنز اسپائرل کی آپ کو چاہیے, آپ وہ ڈیفائن کریں اور دین ڈرا کریں. چونکہ یہ آبجیکٹ اوپن ہے اس لیے اس میں سمپل کلک کرنے سے کوئی کلر فل نہیں ہوگا, لیکن آپ اس کی آؤٹ لائن کا کلر چینج کر سکتے ہیں. اسپائرل لائن کی ایک اور پراپرٹی ہے ہمارے پاس. اس پراپرٹی کا جو مین آبجیکٹو ہے, لائنیں بالکل ویسی ہی ڈرا کرے گا, لیکن اس میں فرق یہ ہوگا کہ یہ نزدیک سے سٹارٹ ہو کر دور جا کر ختم ہو رہی ہوگی. دیکھیں اس کا جو سرکل ہے وہ نزدیک سے سٹارٹ ہوتے 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 اس میں ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے, اور لاسٹ سرکل جو ہے وہ بالکل دور تک چلا گیا. اس میں بھی نوٹ اویلیبل ہے, اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب نوٹ اویلیبل ہوگا تو ہم آبجیکٹ کو اپنی مرضی سے اس کے پوائنٹ کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں.